पिताश्री प्रणाम। भरत, तुम आगे जुग जुग जियो मेरे लाल। माताश्री प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे लाल। जियो हो लाल युग युग जग माही। पिताजी कहाँ हैं? और आप कहती हैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर ये आपने क्या नाटक रचा रखा है माँ? बेटा भरत, तुम्हें व्यर्थ ही बाल हट चढ़ गया है। कहती तो हूँ कि कुछ देर विश्राम करो, फिर सब हाल बता दूंगी। क्या भाग बताओगी? भाग लगे तुम्हारे धीरे धीरे को। मैं जो भी बात जिससे पूछता हूँ वो मुझे यही अटपटा सा जवाब देता है। वहाँ भी जो आपने दूध भेजा उसने भी मुझे जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया के अलावा और कुछ नहीं बताया। और यहाँ आपने धीरे धीरे की रट लगा रखी है। बेटा, तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो। यहाँ बाल हट लगा रखी है। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे। बस माँ बस। यदि तुमने ये शब्द फिर दोहराए तो मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगा। माँ, मुझे बताओ पिताजी कहाँ हैं? बेटा, शोक है। कैसा शोक? क्या शोक है माँ, बताइए। हाँ बेटा, शोक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ के इस संसार के पिताश्री! हे विधाता! क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। पिताजी, मैं बड़ा ही अभागा हूँ जो अंतिम समय में पिताजी के दर्शन भी नहीं कर सका। भैया राम और लक्ष्मण कितने धन्य हैं जो अंतिम समय में पिताजी की सेवा कर सके। माँ, ये तो बतलाइए पिताजी को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिसके कारण उनका स्वर्गवास हो गया? बेटा, वैसे तो उन्हें कोई रोग नहीं था। बस हाय राम हाय लक्ष्मण कह के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हाय राम हाय लक्ष्मण कह के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ अंतिम समय में पिताजी की सेवा में भैया राम लक्ष्मण नहीं थे। माँ, मुझे समझाइए माँ, यहाँ क्या क्या हुआ है? हाँ बेटा, वे दोनों तो पहले ही वन चले गए थे। कैसा वन? कौन सा वन? बेटा, महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। हाँ बेटा, और तुम्हें तो याद भी नहीं किया। चार पुत्र होने के बाद भी उनकी सेवा में एक भी पुत्र नहीं था। आखिर भैया राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण उन्हें वन जाना पड़ा? माँ, मुझे कृपया करके समझाइए। मुझे तो दुख इस बात का है कि यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं बताया गया। बेटा, शोक छोड़कर
अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम्हें तो ननिहाल भेज दिया और राम को राज्य देने का फैसला कर लिया और बेटा मुझसे पूछा भी नहीं। अब तू ही बता, ये मैं कैसे सहन कर सकती थी? वो तो भला हो इस मंथरा का, जिसने समय रहते मुझे सचेत किया। बस फिर क्या था? मैंने कभी राजा से 2 वर प्राप्त किए थे। वर? कैसे वर माँ? कौन से वर? हाँ बेटा, मैंने उनसे 2 वर प्राप्त किए थे। बस उन्हीं दोनों वरों को महाराज से मैंने मांगा। हाँ, आपने क्या मांगा वरों में? बताओ मुझे। हाँ बेटा, एक वर से मैंने तुम्हें अयोध्या का राज्य और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास। बेटा, अब तुम्हें शोक छोड़कर खुशियां मनानी चाहिए। बेटा, ये सब मैंने तेरी ही भलाई के लिए किया है। अब तुम राजकुमार नहीं, अयोध्या के राजा हो। अब मुझे मालूम हुआ, ये सब आग तेरी ही लगाई हुई है। यदि तेरे मन में ऐसे ही विचार थे तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया? तूने पेड़ को सींचा तक नहीं, बिना सोचे समझे काट डाला। ये तूने क्या किया माँ? नहीं ये तूने क्या किया? जिस तरह पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे मैं भैया राम और लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता। भैया राम, भैया राम, भैया राम।